तो लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक्स देख लिए थे और साथ में कवर की थी होम टैब। अब आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले आपको टेबल्स ग्रुप देखने को मिलता है, जिसमें आप दो टाइप के टेबल्स ऐड कर सकते हैं, एक नॉर्मल टेबल और दूसरा पिवट टेबल। तो नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। अभी ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है ये नॉर्मल टेबल होता है, जिसे आप होम टैब पे जाके फॉर्मेट एज टेबल से भी ऐड कर सकते हैं या फिर इंसर्ट टैब में जाके टेबल्स ग्रुप में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। होम टैब में जो टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है और इंसर्ट टैब में जो टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, उन दोनों में डिफरेंस यही है कि होम टैब में आपको बहुत सारे टेबल्स के स्टाइल चूज़ करने को मिलते हैं, तो स्टाइल चूज़ करने का ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में नहीं मिलेगा। बाकी नॉर्मल टेबल जो आप क्रिएट करते हैं तो दोनों जगह पे टेबल क्रिएट करने का क्राइटेरिया सेम ही रहता है। सबसे पहले आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने लायक है, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो अगर आपने टेबल में इस तरह के हेडर्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं जैसे कलर, रीजन, यूनिट, सेल्स, तब आपको टेबल क्रिएट करते टाइम ये वाला ऑप्शन जो है इसको चेक रखना है। इसका मतलब क्या है, माई टेबल हैज़ हेडर्स, यानी कि आपके टेबल में ऑलरेडी आपने हेडर्स क्रिएट करके रखे हैं, यानी कि फील्ड्स को नाम दे के रखे हैं और आप नहीं चाहते कि एक नई रो क्रिएट हो जाए हेडर्स के लिए, तब आपको ये ऑप्शन चेक रखना है अगर आपने ऑलरेडी ये हेडर क्रिएट कर रखे हैं और ओके कर देना है। तो ये करने से आपके सामने टेबल क्रिएट हो जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा रो यहाँ पे क्रिएट नहीं की जाएगी। बट अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक्ड रखते हैं और फिर उसके बाद ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा रो जो है क्रिएट होगी है हेडर्स के लिए। बाकी सेम टेबल आप होम टैब में जाके और फॉर्मेट एज टेबल से क्रिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको स्टाइल चूज़ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं डिफरेंट। तो ये जो आपके सामने टेबल क्रिएट किया गया है ये नॉर्मल टेबल है। ये पिवट टेबल की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यानी कि इसमें जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं इनकी पोजीशन आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। बट पिवट टेबल में क्या होता है, पिवट टेबल में जितनी भी फील्ड्स आपने क्रिएट कर रखी हैं, जैसे ये सेल्समैन की फील्ड है, सेल्स की फील्ड है, यूनिट्स की फील्ड है, तो इन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्समैन की फील्ड यहाँ पे कॉलम में आपने सेट कर रखी है, तो आप इसे रो में भी रख सकते हैं, आप इसे एज अ फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रो है उसको आप कॉलम की जगह पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में। पिवट टेबल बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम डाटा को समराइज़ करना चाहते हैं। समराइज़ करने का मतलब जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेल्समैन ने किसी एक पर्टिकुलर डेट को कितनी सेल्स की थी, या फिर किसी एक सेल्समैन ने किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी सेल्स कर रखी है। अगर आप इस तरह के कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो आप पिवट टेबल का यूज़ करेंगे। अभी आपके सामने जो डाटा दिया गया है ये छोटा सा डाटा है। मान लो अगर इसी तरह के आपके पास हज़ारों रिकॉर्ड्स पड़े होते तब आप इस तरह के कंक्लूजन पे कैसे पहुँचते। इसी पर्पज़ के लिए आपको पिवट टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से पिवट टेबल क्रिएट किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये सेल्स का टेबल अवेलेबल है, इसका यूज़ करके मैं पिवट टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि इस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा और फिर उसके बाद पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि टेबल 1 जो है रेंज में सेलेक्ट हो चुका है। तो ये जो डाटा रेंज है ये आप करंट शीट से भी उठा सकते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी उठा सकते हैं इस ऑप्शन से। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा, चूज़ वेयर टू प्लेस द पिवट टेबल, यानी कि आप इस पिवट टेबल को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। तो इस डाटा रेंज को यूज़ करके जो पिवट टेबल क्रिएट होगा आप चाहें तो उसे न्यू शीट में प्लेस कर सकते हैं या फिर इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में प्लेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस पिवट टेबल को इसी वर्कशीट में प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर दूंगा और फिर उसके बाद एक सेल सेलेक्ट कर दूंगा जहाँ पे मैं पिवट टेबल को प्लेस करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद ओके प्रेस करूंगा। तो आपके सामने यहाँ पे पिवट टेबल के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फील्ड नेम में ये सारी फील्ड्स आ चुकी हैं, सेल्समैन, सेल्स, यूनिट्स, रीजन, और इन सारी फील्ड्स को आप इनमें से किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम्स में प्लेस कर सकते हैं, रोज में प्लेस कर सकते हैं, वैल्यूज में प्लेस कर सकते हैं या फिर एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल्समैन को मैं रोज में प्लेस करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी सेल्समैन है ये रोज में आ चुके हैं। अब इसके बाद रीजन को मैं कॉलम्स में प्लेस करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने कॉलम्स में रख दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सेल्समैन के नाम जो रोज में आ चुके हैं और रीजन के नाम जो है ये कॉलम्स में आ चुके हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सेल्स को उठा के वैल्यूज़ में रख देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक पर्सन की रीजन वाइज सेल्स जो मेरे पास आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अनीता ने साउथ रीजन में $96 की सेल्स की है, गीता ने यहाँ पे नॉर्थ रीजन में $168 की सेल्स की है और वेस्ट रीजन में $66 की सेल की है। तो
तो टोटल यहाँ पे गीता ने $234 की सेल्स की है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रीजन को ही आप कॉलम में रखें, आप चाहें तो रीजन को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप रीजन को यहाँ पे एज अ फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। कलर को उठा के आप यहाँ पे कॉलम में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि कलर वाइज जो है हर एक पर्सन ने कितनी सेल्स कर रखी है। वैल्यूज़ में आप चाहें तो सेल्स की जगह पे यूनिट्स भी रख सकते हैं। कलर को आप उठा के रोज़ में भी प्लेस कर सकते हैं। सेल्समैन को आप उठा के कॉलम्स में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पिवट टेबल आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई भी फील्ड आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं और इस तरह से आप डाटा को समराइज कर सकते हैं या फिर किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा डाटा को यहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन भी रहता है। आप फिल्टर में किसी भी फील्ड को प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो रीजन वाइज फिल्टर कर सकते हैं डाटा को, या फिर अगर रीजन वाइज नहीं करना है तो आप डेट वाइज भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लूँगा जिस डेट का मुझे डाटा चाहिए। तो ये भी बहुत ही यूजफुल फीचर है पिवट टेबल का। बाकी पिवट टेबल क्रिएट करते टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको रेंज पहले ही सिलेक्ट करनी है, आप डायरेक्टली पिवट टेबल पर जा सकते हैं और फिर उसके बाद जब यहाँ पर रेंज पूछी जाएगी तो आप इस टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से टेबल 1 यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से एक्सटर्नल डाटा भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे चाहें तो इस पिवट टेबल को किसी दूसरी वर्कशीट में भी प्लेस कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग में प्लेस करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पिवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। पहले भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये तो था टेबल्स ग्रुप, जहाँ से आप नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल को क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट भी है Ctrl+T, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। तो इस ग्रुप को चेक करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। हिमाचल कॉम्पिटिटिव ऐप पर JOIT 965 के लिए ऑलरेडी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहें तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस बैच में सभी क्लासेस जो रिकॉर्डेड भी रहती है, तो उनको आप बाद में भी देख सकते हैं। बाकी इस कोर्स में आपको PDF नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव क्लास कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ लाइव डाउट सेशन भी मिलेंगे, या फिर इसके अलावा ये सारे कंप्यूटर के नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ऐप पे मिल जाएंगे आपको। और सेम ऐप पे आपको कंप्यूटर के साथ साथ GK का कोर्स भी मिल जाएगा। GK का कोर्स भी 500 रुपीज़ पर मंथ का रहेगा और डिस्काउंट पे ये आपको अभी 400 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो ज्वाइन करते टाइम 100 रुपीज़ का कूपन जरूर यूज़ कर लीजिएगा। 2-3 दिन तक की ये ऑफर अवेलेबल है। बाकी कोर्स स्टार्ट हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं, तो जितना डिले करेंगे सिलेबस आपका उतना ही पीछे रह जाएगा। फिर रिकॉर्डेड वीडियो से आपको और सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे 8146893438 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी JOIT 939 में भी हिमाचल कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80+ स्कोर किया है, 10 से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 70+ स्कोर किया है। तो इस बार भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो वो क्वालिफाई हों। तो चलिए अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप पे। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके आप यहाँ से पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने शीट में। शेप्स के ऑप्शन में जाके यहाँ से कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइकन्स में जाके यहाँ से आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इस ऑप्शन पे जाके आप 3D मॉडल्स भी ऐड कर सकते हैं शीट में। और इस ऑप्शन से आप अपनी शीट में स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट मतलब अगर आपको अपनी शीट में कोई लिस्ट ऐड करनी है तो इस तरीके से लिस्ट के लिए कुछ अलग से ग्राफिक्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिस्ट का नाम दे सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप किसी साइकिल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइकिल्स के लिए अलग से ग्राफिक्स अवेलेबल रहेंगे। हायरार्की को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आप रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए भी अलग से ग्राफिक्स अवेलेबल रहेंगे। मैट्रिक्स अगर आप शो करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स के लिए अलग से ग्राफिक रहेंगे। पिरामिड ग्राफिक्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और पिक्चर्स ऐड करने के लिए भी आप यहाँ से ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं इस तरीके के। तो इतना कुछ खास नहीं है इसमें समझने के लिए और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एड-इन्स का भी ऑप्शन आता है। तो एड-इन्स क्या चीज़ होती है, ये आपकी एप्लीकेशन को एक नया फीचर प्रोवाइड करती है, एक नई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से आप कोई भी एड-इन जो इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आता है इसको कहते हैं चार्ट्स ग्रुप। तो चार्ट्स ग्रुप में अलग अलग टाइप के चार्ट्स ऐड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं किन किन तरह के चार्ट आप ऐड कर सकते हैं एक्सेल में। चार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सारे चार्ट आपको डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बस सभी चार्ट के नाम आपको पता होने चाहिए और किस चार्ट का यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए।